देखिए, बहुत दुखद घटना है और ऊपर वाले से दुआ, परमात्मा प्रकृति से हम प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की जान गई है उनके घर वालों को इस दुख को झेलने की क्षमता बढ़ाएं। और जो भी धन पानी को सफाई करने के लिए, चाहे वो देश की सरकार का, चाहे प्रदेश की सरकार का, चाहे नगर निगम का पैसा था, वो किसने मिसयूज करा और वो पूरा यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, जो जांच चल रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। और सरकार संवेदनशील है, चीफ मिनिस्टर अपने स्तर पे बहुत गंभीरता से इसे ले रहे हैं। और जो जिनकी जानें गई हैं वो तो बहुत ही दुखद घटना है। और कानून के हिसाब से, जो देश का कानून, प्रदेश का कानून है, जिसकी भी कहीं गलती पाएगी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी और उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसी साल गर्माहट देखने को मिल रही है। टीएमसी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी हैं, सरकार पे हमलावर हैं। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी से अच्छा काम जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश में वो कर रही है। तो अब बताइए इंटरनेशनल कौन है? साथ में इलेक्शन कमिश्नर को भी हो रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के टूल्स की तरह काम कर रहे हैं। अगर 1/4 भी कार्यकर्ता पहुंच गया दिल्ली तो अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर बह जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है और कहीं ना कहीं हार से निराश है। और हताशा में ऐसी शब्दावली और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल में कि लेडीज आप बाहर निकलो, बेलन और चिमटा से हमला करो, एसआईआर मत होने दो, अभी चुनाव के लिए हल्ला बोल, झगड़ा कराने की बात कर रहे हैं। और एसआईआर, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जो उसमें बिहार से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और उसका कंप्लायंस करके एसआईआर पूरे देश में लागू है, तो तुम चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था को भी नहीं मान रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, तुम दंगे कराना चाहते हो, दंगे के लिए उकसा रहे हो। तो क्या तुम संविधान को नहीं मानते? क्या तुम संविधान पे फिर दाग लगाना चाहते हो? क्या तुम प्रदेश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, प्रदेश की शक्तियां, देश की शक्तियां को नहीं मान रहे? ललकार रहे हैं सीधा देश के गृह मंत्री को कि आप हमारी वजह से यहाँ कलकत्ता में खा पी रहे हो, नहीं तो क्या करोगे भाई? तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की व्यवहार कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी, ममता जी या उनके नेताओं के द्वारा हो रहा है, कहीं ना कहीं देश को आहत कर रहा है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह करते रहे तो देश की जनता इनसे बदला ले लेगी, पश्चिम बंगाल की जनता इनसे बदला ले लेगी और बिहार की तरह इन्हें हाशिए पर ले जा खड़ा कर देगी। वो तो अवार बंगाल जीतवे उनकी यात्रा वो निकाल रहे हैं आज से। अब वो साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो त्रिपुरा में है, बिहार में है, यूपी में है, उन सबको पहले आप बनाइए उस तरीके से। आप बंगाल में आके ऐसी बातें क्यों करते हैं? देखिए, जब बंगाल में चुनाव है, बंगाल के लोगों के बीच में जा रहे हैं, बंगाल के लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, बंगाल के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बंगाल के बारे में नहीं बात करेंगे तो क्या ममता जी ये चाहती हैं या बनर्जी साहब, अभिषेक जी ये चाहते हैं कि भारत सरकार की स्कीम और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल के लोगों को वो सुविधाएं ना दी जाए? तो क्या वो पश्चिम बंगाल के लोगों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं देना चाहते हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? पता नहीं क्या कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं इस तरह की बातें कर। यस, जयशंकर ने पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से हमारा जो पड़ोसी है वो खराब है, वो आतंकवादियों को बढ़ावा देता है हिंदुस्तान में। तो न्यू दिल्ली का राइट्स बनता है कि उसको डिफेंड करे, पाकिस्तानियों को दिक्कत नहीं होती। देखिए, पाकिस्तान से तो हमने पीछे जब हुआ तो उसके घर में घुस के मारा, वहाँ का उप प्रधानमंत्री जाकर के रोया कि तीसरे देश की मध्यस्थता वो नहीं बर्दाश्त कर रहा है। यूएस के विदेश मंत्री ने कहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में घूमा, हमें भारत ने यहाँ मारा, हमें यहाँ मारा, हमें यहाँ मारा। पाकिस्तान का तो चलिए हम उन्हें मारते हैं, उनका हक बैठता, दिक्कत हमें है जब हमारे देश की पार्टियां जब ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो पाकिस्तान में हेडलाइन बने, जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाएं, जब ऐसी बातें करते हैं जो हमारे देश और हमारे देश की जनता और हमारे देश की फौज के खिलाफ जाए,
उनसे थोड़ा सा दिक्कत है, पता नहीं क्यों ऐसा लोग ये करते हैं। सर, इल्तिजा मुफ्ती हैं, महबूबा मुफ्ती की बेटी, वो बहुत आक्रामक सरकार पे दिखी आज। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो बीजेपी के जो अलाइज हैं मुफ्ती की बेटी है, सरकार को घेर रहे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो अलाइज हैं वो महिलाओं से हिजाब हटाते हैं, कश्मीरियों को परेशान किया जाता है, कश्मीरी सॉल सेलर जो हैं उनको मारा पीटा जाता है। तो बीजेपी का जो मंसूबा है वो साफ है, लेकिन हम उसके मंसूबों को सफल होने नहीं देंगे। देखिए, हिजाब हटाना अगर दूसरे की मर्जी के बगैर, ये गलत है। और जम्मू कश्मीर के लोगों का देश के किसी भी प्रदेश में अगर कोई भी घटना गलत घटती है और कोई उनके साथ गलत करता है संविधान और देश के कानून से अलग जाके, तो हम उनके साथ खड़े हैं। पर एक चीज पक्की है, जो लिंचिंग का लेके महबूबा मुफ्ती की बेटी अगर हमारे देश को लिंचिस्तान कहती हैं तो हम उनको बिल्कुल सरेआम कहते हैं, तो तुम भी पाकिस्तानी हो या तुम बांग्लादेशी हो। सर, पूर्व मुख्यमंत्री लिखकर असरार में वो जेल में थे, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेल दिया है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि शक्ति की जीत हुई। देखिए, किसी भी हम कानूनी व्यवस्था के अंदर किसी भी केस को 4 तरीके से लेते हैं। पहले एफआईआर, फिर केस का एडमिशन, फिर तीसरे नंबर पर केस का बेल और चौथे नंबर पर निर्णय। तो बेल को अगर ऐसा मान रहे हैं कि सत्य की जीत हो गई, तो फिर तो वो ये कह रहे हैं कि वो इक्वटल हो गए और अभी फैसला तो बाकी है। तो फिर फैसला किस चीज़ का आएगा अगर वो जीत मान रहे हैं? तो एक एंट्रिम रिलीफ है और देश का कानून संविधान के अनुसार जो काम कर रहा है, अगर कहीं ग्राउंड बनते हैं तो बेल का तो बेल मिलेगी, नहीं बनते हैं तो नहीं मिलेगी। फिर आगे केस चलेगा, केस में फैसला क्या होगा ये आने वाले समय में फैसले के टाइम पे बताया जाएगा।